एक दिन भगवान कालिया धेनुकासुर का उद्धार करते हैं और कालिया नाग के अहंकार को नष्ट करने के लिए गेंद का खेल खेलते खेलते यमुना तट पर गए। काली दह पर गेंद को गिरा दी। भगवान ने कालिया नाग का अहंकार दूर किया और कालिया नाग को रमण द्वीप भेजा। उसके ऊपर भगवान ने नृत्य किया। कालिया नाग के विष से यमुना जी को बचाया। फिर प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। बैणु गीत गोपियों ने भगवान के लिए गाया। कितने सुंदर भगवान हैं। वरह अपीडम, भगवान के मुकुट पर मोर का पंख है। अच्छा, भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि मोर जो होता है वह निष्काम होता है। कहते हैं मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। मोर मोरनी के अंदर कोई वासना नहीं है। और भगवान कहते हैं जो निर्विकार होता है उसे मैं अपने मस्तक पर सजा करके रखता हूं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले राधा रानी से कृष्ण की मुलाकात मोर ने करवाई थी, इसलिए भगवान को राधा रानी ने पहली गिफ्ट मोर पंख दिया। तो भगवान ने राधा का दिया तोहफा मस्तक पे सजाया, इसलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। तीसरी बात, पंख का एक नाम होता है पक्ष। पंख को क्या कहते हैं? भगवान को पक्षधर भी कहते हैं। पक्षधर मतलब भगवान पक्ष लेते हैं कि नहीं? भगवान निष्पक्षपाती हैं या नहीं, या निष्पक्ष हैं? भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। जैसे माँ अपने पुत्र का पक्ष लेती है उसी तरह भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। कितना भी बड़ा अपराधी भक्त हो यदि शरण में चला जाए तो माफ कर देते हैं। यह भगवान की करुणा है, भक्तों पर दीनता है। तो गोपियों ने भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाया। एक बार गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान कर रही थी तो भगवान ने उनके कपड़े चुरा लिए। अच्छा, आप बताओ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए तो भगवान ने अच्छा किया कि गलत किया? मैं ये बताओ, गलत किया? यदि आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान ने तो बड़ा गलत किया, कपड़े चुरा लिए, कथा तो यही कह रही है कि गलत, किसी के भी कपड़े चुराना तो गलत है, तो भगवान ने क्यों चुराए? इसके पीछे का कारण समझ लोगी तो ये बात गलत नहीं लगेगी। क्या है, हमें मूल चीज समझनी चाहिए। गोपियों के कपड़े भगवान ने इसलिए चुराए क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी नदी में। अच्छा, कोई भी स्त्री निर्वस्त्र होके नदी में नहाए तो क्या यह सम्मानजनक है? बोलो, क्या ये बात ठीक है कि कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर नदी में नहाए, तालाब में नहाए? आज भगवान ने निर्वस्त्र गोपियों को देख लिया। यदि भगवान की जगह कल कोई और होता फिर मजाक का पात्र बनती कि नहीं गोपियां? इसलिए भगवान ने कहा, देवियों निर्वस्त्र होके ना नहाना चाहिए। यदि तुम निर्वस्त्र होके नहाओगी द्वापर युग में तो कलयुग की गोपियां तो फिर और निर्वस्त्र होके नहाएंगी, कहेंगी गोपियां नहाती थी सो हम भी नहा रही हैं। इसलिए गलत मैसेज ना चला जाए, इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए और उनके कान पकड़ के उठक बिठक लगवाई कि आज के बाद कसम खाओ कि तुम निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करोगी, देवता का पाप लगता है। जो आदमी निर्वस्त्र होके नहाता है वह आदमी हमेशा दरिद्र रहता है। इसलिए आप भी निवेदन है, आप भी चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर, हमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। घर में अशांति होती है, दरिद्रता का वातावरण होता है, लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती हैं कि ये तो निर्वस्त्र होकर नहाता। इसलिए शरीर में कपड़े पहन के, अंग वस्त्र पहन के हमें स्नान करना, ये मर्यादा है। तो भगवान ने कपड़े चुरा के क्या गलत किए? संदेश दिया ना, तो क्या गलत हुआ कपड़ा चुराना? अब आप मैसेज को ना समझें, केवल कहें भगवान ने तो कपड़े चुराए, तो बात तो गलत हो ही जाएगी। आप आधी बात सुनेंगे आधी बात समझेंगे तो हर आधी बात गलत होती है, हाँ या ना? तो भगवान ने कपड़े क्यों चुराए इसको भी हमने स्पष्ट कर दिया। एक दिन भगवान ने बछड़े चराने गए, गैया चराने गए, उन्हें भूख लगी तो यज्ञ करता ब्राह्मणों से भोजन मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया और भगवान स्वयं
उनकी पत्नियों के पास जाकर भोजन करते हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा हुई। आज मैया ने 56 भोग बनाए। मैया किसके लिए? मैया बोली इंद्र के लिए। भगवान बोले इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पर गए, मानसी गंगा से स्नान कराया, 56 प्रकार का भोजन गोवर्धन जी को परोसा और परिक्रमा लगा के पूजा करके गोवर्धन भगवान की। आज भी यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने देखो ठाकुर जी के लिए 56 भोग सजाया है। आइए हम सभी भगवान को 56 भोग समर्पित करते हैं। तो सभी ब्रजवासियों ने एक रूप से भगवान पूजा कर रहे थे, एक रूप से भगवान भोजन ग्रहण कर रहे थे। पूजा करके गोवर्धन की जब गए तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। मूसलाधार पानी बरसाया। भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन को धारण किया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक 7 रात तक गोवर्धन को उठा रखा। खड़े ना होना आप लोग, अभी आप लोग 2 मिनट और समय दीजिएगा आप लोग। भगवान ने गोवर्धन उठाया। 7 दिन तक इंद्र ने देखा कि पानी का तो पता नहीं। अगस्त जी पानी पी रहे थे, सुदर्शन भगवान पानी सुखा रहे थे। भगवान ने गोवर्धन को जहां की तहां स्थापित किया। इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी गलती के कारण भक्त भगवान का दर्शन हुआ, भक्तों को हमारा। सारे ब्रजवासी भगवान को अभिषेक करने लगे। माँ यशोदा ने लाड़ प्यार किया और भगवान ने गोवर्धन की स्थापना की। इंद्र अपने स्वर्ग की ओर चले गए। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मुझे भजता है मैं उसका भरण पोषण करता हूँ। और कितना भी विषम संकट विषम परिस्थिति में मेरा भक्त फंस जाए और यदि मुझे वह याद कर ले तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े। पहाड़ उठाना मतलब असंभव काम है। आपने किसी आदमी से के बारे में सुना कि उस व्यक्ति ने पहाड़ उठा लिया? पहाड़ उठाना मतलब असंभव। भगवान पहाड़ उठाते हैं, अर्थात कहना यह चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए असंभव, भगवान श्री राम ने भी असंभव काम किया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी असंभव को संभव किया। पहाड़ उठाना असंभव है लेकिन भगवान ने भक्तों के लिए उठाया। समुद्र में बिना खंबे का पुल बना देना, सेतु बना देना असंभव था, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के लिए वह सेतु का निर्माण भी करा ही दिया। असंभव काम को संभव कौन कर सकता है? केवल भगवान। किसके लिए करते हैं? भक्तों के लिए। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के वश में होता हूँ। भगवान भी बिकते हैं, यदि कोई खरीदने वाला है तो खरीद ले। भगवान को खरीदने के लिए प्रेम का मूल्य चुकाना पड़ता है। कौन सा मूल्य? प्रेम। भगवान से जो प्रेम करता है भगवान उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं और जैसा जैसा भक्त कहता है वैसे वैसा भगवान करते हैं। भगवान तो बिकाऊ हैं। कोई भक्त खरीदना चाहे प्रेम का मूल्य देकर तो खरीद सकता है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। माता शबरी ने अपने बेर खिला दिए। किसके बल पर? किसके बल पर मैया? प्रेम के बल पर। केवट ने जिद करके चरण धुल ही लिए। किसके बल पर? प्रेम के बल पर। विदुरानी ने भगवान को छिलके खिला दिए। किसके बल पर? नरसिंह मेहता का मायरा भरने, नानी बाई का मायरा भरने भगवान आए। किसके बल पर? यदि भगवान प्रेम के अधीन इन भक्तों पर रीझते हैं तो प्रेम के अधीन होकर हम पर क्यों नहीं रीझेंगे? हम पर भी रीझेंगे। बस हमें उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम करना होगा। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। इसलिए सारा काम करते हुए भगवान से प्रेम करते रहो। जितना प्रेम हम पुत्र से, पुत्री से, पति और पत्नी से करते हैं इतना ही और इतने का आधा ही भगवान से हो गया तो भी नैया पार हो जाएगी। पर विडंबना तो यह है कि हम जगत से तो प्रेम कर लेते हैं पर जगन्नाथ से प्रेम नहीं कर पाते। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए किसी भी हाल में रहो, किसी भी
परिस्थिति में रहो, लेकिन भगवान का चिंतन और भगवान के चरणों में प्रेम आपका बना रहे। यही है इस कली काल में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन। अच्छा, भगवान से प्रेम करने से क्या मिलता है जानती हो मैया? प्रसन्नता। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और उन्हें जब जाइएगा तो घर में ले जाइएगा और अमल कीजिएगा। मैया हो गई बात फोन में? बताओ जरा मैया को, कथा भी हो रही है। मैया कथा भी हो रही है यहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ या भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान के होंठों पे स्माइल है या नहीं? स्माइल, मुख में प्रसन्नता है। अच्छा, आप लोगों के मुख में प्रसन्नता ऐसी है सदाबहार 24 घंटे? नहीं। अच्छा, किसी भक्त ने हमसे पूछा कि महाराज जी, ये भगवान मंदिर में बैठे मुस्कुराते ही क्यों रहते हैं और जब देखो खड़े रहते हैं, इनके पांव दर्द नहीं करते? हमने कहा भगवान मंदिर में इसलिए खड़े रहते हैं कि यदि वो बैठ गए और मेरे भक्त को यदि जरूरत पड़ गई तो बैठेंगे तो उठने में समय लग जाएगा, इसलिए खड़े रहते हैं कब भक्त को जरूरत पड़े और कब मैं भाग जाऊं भक्त की रक्षा के लिए। इसलिए हमारे भगवान कृष्ण तो, ये सामान्य कहावत है, वह तो एक पांव से खड़ा। लोग कहते हैं ना, हम तो आपके लिए एक पांव से खड़े। ये सामान्य भाषा में हम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि हम तो आपके लिए, जोर से बोलो, एक पांव से खड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण कितने पांव से खड़े हैं? वह भी एक पांव से खड़े हैं, दूसरा पांव तो टेढ़ा करके रखा है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए एक पांव से खड़ा हूं, बस वो मुझे पुकारें तो सही सच्चे मन से। विडंबना तो यह है आप पुकारते नहीं, वो आते नहीं है। पहली बात, भगवान एक पांव से क्यों खड़े हैं? इसलिए, कारण कोई पूछे तो कारण ये है, भक्त के लिए एक पांव से, पहला कारण। दूसरा, भगवान 24 घंटे स्माइल क्यों करते हैं, हंसते क्यों हैं, मुस्कुराते क्यों हैं? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, पहले भगवान का बैकग्राउंड चेक करो। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। अब जो बच्चा जेल में पैदा हुआ हो, उसके जीवन में खुशियां तो नहीं होंगी, रास्ता बहुत सरल और सिंपल और सीधा तो नहीं होगा। कितनी अड़चने आई। भगवान 6 दिन के थे तब पूतना मौसी मारने आ गई। भगवान 6 महीने के थे, शकटासुर, तृणावर्त इत्यादि दैत्य मारने आ गए, लेकिन भगवान ने इन सारी मुसीबतों को हंसते हंसते टैकल कर लिया। मुस्कुराते मुस्कुराते पूतना को मार दिया, पता ही नहीं चला किसी को, स्माइल के साथ। मानो भगवान मुस्कुराकर हमें और आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में कितना भी संकट आवे, कितनी भी मुसीबत आवे, होंठों पे मुस्कान है आपके, तो आप उस संकट से आप अपने आप को उस पार ले ही जाएंगे। अर्थात आप संकट को पराजित करके आप जीत जाएंगे। जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे आपकी मुस्कान और आपकी समझदारी से उस परेशानी को, उस संकट को टाला ना जा सके। अच्छा, होता क्या है, हम थोड़ा सा संकट आने पर, थोड़ी सी परेशानी आने पर टेंशन में आ जाते हैं। और याद रखना मेरी माँ, आप जब तक प्रसन्न रहेंगे तो आपके माइंड में अच्छे अच्छे पॉजिटिव आइडिया आते रहेंगे, अच्छे अच्छे विचार आते रहेंगे। और जैसे ही आप टेंशन में आए, चिंतित हुए, उसी समय पॉजिटिविटी का द्वार बंद हो जाता है और नेगेटिविटी का दरवाजा खुल जाता है। आपका माइंड, आपकी खोपड़ी नकारात्मकता से भर जाती है। हाँ या ना? ये प्रैक्टिकली है, जो हम बोल रहे हैं वह प्रैक्टिकली आप रोज प्रैक्टिकल करते हैं। आप यदि 2 प्रकार की सोच होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमें क्या सोचना है?
वो हम पर निर्भर करता है। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश कर गई। अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सामने हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, हम बाण चलाएंगे तो हमारे ही अपने तो मारे जाएंगे। इतनी नेगेटिविटी आ गई अर्जुन के अंदर कि अर्जुन रथ छोड़ करके, अपना धनुष छोड़ करके भागने की बात करने लगे कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन उन अर्जुन को जिनके अंदर नकारात्मकता भर गई थी, चिंतित हो गए थे, चिंता में डूब गए थे, ऐसे नकारात्मकता को मिटाने के लिए भगवान ने जो अपने प्रवचन चालू किए और भगवान ने जो उपदेश दिया, तो अर्जुन के अंदर की सारी नकारात्मकता निकाल के, नेगेटिविटी निकाल के अर्जुन को पॉजिटिव कर दिया भगवान ने, और अर्जुन ने युद्ध लड़े और लड़कर विजय प्राप्त की। तो भगवान हमेशा क्या करते हैं? हमें पॉजिटिव सोचने पर मजबूर। इसलिए हम आपसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जीवन में कभी नकारात्मक विचार मत आने दीजिएगा। जीवन में कभी चिंतित ना होइएगा, टेंशन ना लीजिएगा, चिंता ना करिएगा। यदि आप चिंता करने लग गए, आपके माइंड में चिंता यदि प्रवेश कर गई, तो जो आपके पॉजिटिव दरवाजे थे वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि द्वार तो एक ही है, या उस द्वार से आप, है ना, सुई का छेद है, उस सुई के छेद में आपने एक बार धागा डाल दिया जरा मोटा सा, तो दूसरा धागा प्रवेश करेगा? एक ही धागे की जगह है ना, उसमें वो छेद इतना ही बनाया जाता है, एक ही धागा प्रवेश करेगा। तो आपके माइंड में भी सुई जैसा एक दरवाजा है, सुई के छेद जैसा, उसमें से या तो पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी या तो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, या तो सकारात्मकता या तो। अब आपको देखना है, यदि आप नकारात्मकता को अंदर ले जा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में चलते जाएंगे और एक दिन आप आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं नकारात्मकता का दरवाजा बंद रखना, सदा पॉजिटिव, सदा स्माइल। अच्छा, पॉजिटिव वही सोचते हैं जिनके होठों में सदा स्माइल बनी रहती है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं हर समय, मेरे सामने भी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान श्री कृष्ण के सामने विषम परिस्थितियां आई या नहीं? तो क्या भगवान उन विषम परिस्थितियों में क्या चिंतित हुए, टेंशन लिया उन्होंने? जब भगवान ने बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में टेंशन नहीं ली, उन्होंने पॉजिटिव ही रहे, तो फिर भगवान कृष्ण के भक्त भला टेंशन में क्यों आते हैं? आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि मेरे भगवान को जब चिंता नहीं हुई बड़े से बड़े संकट से, तो मैं उनका भक्त हूं, मैं उन चिंता क्यों करूं? इसलिए हमें आज से चिंता को डिलीट कर देना है और चिंता की जगह भगवान कृष्ण का चिंतन करना है। चिंता समाप्त और, मैया बोलो, चिंता समाप्त और चिंतन स्टार्ट, शुरू। चिंता खत्म, चिंतन शुरू। जोर से बोलो। आज से कोई चिंता नहीं। महाराज हमारी बेटी सयानी हो गई है, विवाह करने की बड़ी चिंता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम बड़ी प्रसन्नता से, पॉजिटिव एनर्जी से लड़का ढूंढते रहो, मिलेगा तो मिलेगा। तुम्हारी चिंता करने से बिटिया ब्याह जाएगी? कहो जी ब्याह जाए तो फिर करो चिंता, आओ हम सब चिंता कर लेते हैं। जो होना है वो होके रहेगा। जब तुम्हारी बेटी का विवाह होना होगा, अपने आप संयोग हो जाएगा। तुम लड़के ढूंढते रहो, तुम पॉजिटिव प्रसन्न चित्त से जाओ, प्रसन्न चित्त से आओ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तुम इंतजार करो। कहते हैं समय के पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को कभी मिला था, ना मिला है, ना कभी मिलेगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना सीखो। तुम मेहनत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू बाण चला, युद्ध तू जीतेगा कि नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तू कर्म तो कर। अच्छा, अर्जुन पहले ही ये सोच के बैठ जाए मैं युद्ध जीत जाऊंगा। अब युद्ध तो जीतना ही है तो युद्ध करें क्यों? चलो कन्हैया घर में चलते हैं, बढ़िया हलवा पूरी खाते हैं, हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि आप हैं। तो क्या युद्ध का परिणाम पता चल जाने पर भी
क्या बिना लड़े युद्ध जीता जा सकता है? मेरी माँ सिखाओ अपने बच्चों को कि बिना कर्म किए आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। कर्म तो करना है लेकिन परिणाम ईश्वर देंगे। तुम अपना कर्म ईमानदारी से मन लगा के करो, अच्छा कर्म होगा। ईमानदारी से कर्म करोगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। बच्चा अच्छे से लिखेगा, 100% लिखेगा तो पास होगा, अच्छे नंबर लाएगा। अब अच्छे लिखे ना, अच्छे से पढ़े ना, और कोई कहे कि तेरे हाथ में रेखा कह रही है तो इस साल पास हो जाएगा। अब तो गुरुजी ने कहा पास हो जाऊंगा तो एग्जाम देने की क्या जरूरत है, अब मैं एग्जाम देने नहीं जाता, गुरुजी ने कहा पास हो जाऊंगा, तो क्या ऐसे से पास हो जाएगा? भाई तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भविष्य है, हाँ या ना? हमारा अच्छा कर्म ही हमारा अच्छा भविष्य है, और हमारा बुरा कर्म ही हमारा बुरा। जिनका कर्म अच्छा नहीं है उनका भविष्य भी अच्छा नहीं है, जिनका कर्म वर्तमान में अच्छा है उनका भविष्य भी बहुत अच्छा है। अब आप देख लो कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सकारात्मकता से भरे हैं या नकारात्मकता से। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन भगवान चुनौतियों का सामना स्माइल के साथ करते हैं। और आपके जीवन में जरा छोटा सा संकट आ जाए, आप रोने लगते हैं, भगवान इतना बड़ा संकट, काहे बड़ा संकट, ये बड़ा संकट। अच्छा बताओ, भटिंडा में सबसे दुखी कौन है? माताएं कहती हैं महाराज हम बड़े दुखी हैं, महाराज हम बड़े परेशान हैं। तो बताओ, जितना परेशान माता सीता थी, राम जी जब उन्हें वनवास की ओर भेज दिए, जंगल की लकड़ियां काटकर माता सीता ने चूल्हा जलाकर अपने पुत्र लव और कुश का पालन किया। क्या जितना संघर्ष माता सीता ने अपने जीवन में किया, क्या उतना संघर्ष भटिंडा की कोई एक महिला भी आज कर रही है? हाँ या ना में जवाब दो। मैया भगवान ना करे आपके जीवन में दुख हो, लेकिन यदि आप में से किसी के जीवन में दुख है तो वह दुख उतना दुख नहीं है जितना दुख माता सीता की झोली में था। आपके पास दुख होगा केवल 5%, केवल 10%, पर माता सीता का दुख तो 100 की 100% दुख था। पति ने भी साथ छोड़ दिया जंगल में, उस जंगल में जहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते थे, जहां रोटी का कोई पता नहीं रोटी मिलेगी भी कि नहीं, और वो भी गर्भावस्था में, जहां गर्भावस्था में एक स्त्री को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां उसे खाने की जरूरत होती है, अच्छे बिस्तर बिछौने की जरूरत होती है, हर चीज अच्छा होना चाहिए गर्भवती नारी के सामने। लेकिन गर्भावस्था में माता सीता ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। क्या इतना संघर्ष आप में से किसी नारी के जीवन में है? क्या इतना दुख आप में से किसी नारी के जीवन में है? माता सीता के दुख के बराबर तो आपका दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि आप दुनिया की सबसे सुखी महिला हो, फिर भी रो तो इसमें विधाता कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम बहुत सुखी हैं। आप यदि दुखी हैं तो उस दुख को भी भगवान का प्रसाद समझ के पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारे रोने से यदि तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए तो आओ हम सब मिलके रोते हैं। क्या हमारे रोने से हमारा दुख कम हो जाएगा? माना कि आप दुखी हैं, माना कि दुखी हैं, तो क्या आपके रोने से आपका दुख चला जाएगा? मेरी मां, रोना समस्या का समाधान नहीं है। कोई पुरुष दुखी है तो रोना उस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप उस दुख का डट करके सामना करें, वह भी प्रसन्न चित्त से। माता सीता लकड़ियां काटती हैं कुल्हाड़ी से, लेकिन रोते रोते नहीं। देखो मेरी माँ, ये जिंदगी तो हमें गुजारनी पड़ेगी। एक आदमी को यहां से अमृतसर जाना था, भटिंडा से अमृतसर जाना था, और वो भी पैदल जाना है। उसे सजा दी गई किसी राजा के द्वारा कि तुझे यहां से अमृतसर जाना है और गुरुद्वारे में माथा टेक के आना है, और वो भी पैदल। ये तेरी सजा है, जा। जब तू गुरुद्वारे में माथा टेक के आएगा
तो तेरी सजा हम माफ कर देंगे। जा, पैदल जाना है। अब ध्यान से सुनना, यहां से अमृतसर किसी को जाना है, वो भी पैदल। अब चाहे तो वो आदमी रोता हुआ जाए, चाहे तो हंसता हुआ जाए। आपको क्या लगता है, रोता हुआ जाएगा तो उसका रास्ता कम हो जाएगा क्या, और हंसता हुआ जाएगा तो कम या ज्यादा हो जाएगा? अरे रोता हुआ जाएगा तो भी 200 किलोमीटर ही चलना है, और हंसता हुआ जाएगा तो भी 200 किलोमीटर ही चलना है। पर मुझे ये बताओ कि रास्ता यदि सुखद बनाना है तो रोने के बाद सुखद बनेगा कि हंसते हंसते रास्ता सुखद बनेगा? मेरी माँ, जिंदगी की यात्राएं हम सबको पूरी करनी ही है। हम सबको मनुष्य शरीर मिला है तो हमें ये यात्रा पूरी करनी ही है। अब आप चाहे जिंदगी की यात्रा हंसकर पूरी कर लो या रोकर पूरी कर लो, मर्जी आपकी। इसलिए इस जिंदगी के इस रास्ते में हमें और आपको चलना तो है, लेकिन रोते रोते नहीं। तुम्हारा पति बड़ा अच्छा है और तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है। किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत दुष्ट है। किसी की बहू बहुत अच्छी है, किसी की बहू बहुत दुष्ट है। मेरी माँ, अब रिश्ते निभाना तो पड़ेंगे। बहू है, बेटा है, नाती है, सब हैं, अच्छे हैं या दुष्ट हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं, जैसे हैं रिश्ते निभाने तो पड़ेंगे। अब हंसकर निभा लो या रोकर निभा लो, मर्जी आपकी है। इसलिए क्यों रोकर निभाए जाएं, हंसकर निभाए जाएं। इसलिए भगवान मंदिर में बैठ के 24 घंटे हंसते हैं। आज से आप कसम खाइए कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आज से आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आपका पति आपको डांट रहा हो तो भी आप खुश रहेंगे, आपकी पत्नी आपको गालियां दे रही हो तो भी आप खुश रहेंगे, आपके पिता आपको डांट रहे हैं तो भी खुश रहेंगे, आपकी सास आपको डांट रही है या बहू डांट रही है सास को, हर हाल में आपको प्रसन्न रहना है। क्या आपके दुखी होने से समस्या का समाधान हो जाता है? यदि हो जाता है तो आओ हम सब रो लेते हैं एक साथ। जवाब दो मेरी माँ। मैया, हो गई पंचायत आपकी? हाँ। तो आज से हमें कैसे रहना है मेरी माँ? बोलो। प्रसन्न, खुश, हंसते रहो। सास गाली दे रही है तो सास की तरफ देख कर घी 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 घी। जोर से ना बोलना, बुरा मान जाएगी। थोड़ा अंदर अंदर बोलते रहना, घी 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 घी। और अपने कमरे में चले जाओ, आज इसका दिमाग खराब है, ठीक हो जाएगा, कल बात कर लेंगे। हाँ, मैंने एक दिन कह चुका हूं, कुत्तों के मुंह लगने की जरूरत, जो गाली दे वो कुत्ते के तुल्य है। कई लोगों के ऊपर ना कुछ देवी देवता आ जाते हैं, इनके ऊपर महाकाली आ गई, भद्रकाली आ गई। जब कोई ज्यादा गुस्सा में हो करे समझ लो इसके अंदर कुत्ता सवार हो गया। कुत्ता, आज कुत्ता देव आए हैं इसके अंदर। चुप रहो, कहां कुत्तों के मुंह लगते हो? इनके चक्कर में हम अपनी स्माइल क्यों बिगाड़ें? आपको गाली देना है ना हमें, आप गाली दो और जाओ। आपकी गाली का हम पे कोई असर नहीं होना चाहिए, यही हमारी समझदारी है। यदि आपकी गाली ने हम पर प्रभाव डाल दिया तो फिर हम काहे के समझदार, फिर तो हम भी मूर्ख हैं। आपके मोबाइल में फेसबुक चलती है, आप फेसबुक चलाते हैं और किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए या तो कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन होता है हाँ या ना, हाँ या ना होता है। आपको किसी व्यक्ति को फ्रेंड बनाना है तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं बनाना तो कैंसिल कर दीजिए। आपको किसी ने गाली दी, यदि गालियां अच्छी लग रही हैं तो एक्सेप्ट कर लो, यदि गाली समझ में नहीं आ रही है कि ये फालतू बोल रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए ना, आप चले जाइए ना। क्यों सुन रहे हैं? आप वहां खड़े क्यों हैं? आपको मजा आ रहा है गालियां सुन के? आपका पति आज गालियां देने के मूड में है और आप खड़ी हो वहां पे सुन रही हो। जाओ अपने कमरे में काम, किचन में काम करने लग जाओ, जाओ कुछ काम करने, कुछ में व्यस्त हो जाओ। इसका मूड ऑफ है, जब ठीक होगा बात कर लेना। आपको बड़ा मजा आता, हमें गालियां दे रहे हैं, हाँ सुनो, तुमने हमें बेवकूफ कहा, तुम्हारा बाप बेवकूफ, तुम बेवकूफ, तुम्हारी माँ बेवकूफ। लो, इससे क्या होगा?
यदि आपने अपने पति को बदले में गालियां दे दी, आपने अपने सास को बदले में गालियां दे दी, आपने अपनी बहू को बदले में गालियां दे दी, तो आपको क्या लगता है ये समाधान है समस्या का? यदि समाधान है तो फिर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे घर में एक सप्ताह तक किसी के होंठों पे मुस्कान नहीं रहेगी। सब एक दूसरे से देख के ना मुंह फेरते रहेंगे। सास यहाँ जा रही है, ससुर यहाँ जा रहा, बहू यहाँ जा रही है, पति यहाँ जा रहा। घर का हंसता खेलता माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो मेरी माँ? इसलिए समझदारी यही है कि हम प्रसन्न रहें और ऐसा कुछ करें कि हमारे घर का वातावरण सदा प्रसन्न चित्त रहे। जिसके घर में सदा प्रसन्नता होती है उस घर में भगवान का वास होता है, और जिस घर में सदा लोग लड़ते झगड़ते और गाली गलौज करते रहते हैं उस घर में कुलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी माता तो कभी नहीं पहुंचती, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए कभी झगड़ा ना, कभी विवाद ना, हर हाल में। एक मैया भटिंडा से वृंदावन चली गई। वृंदावन में एक दुकानदार से कहा, भाई साहब जरा हमें गोपाल जी खरीदना है, लड्डू गोपाल, जरा वो वाले गोपाल जी देना। दुकानदार ने कहा वो वाले क्यों, ये वाले ले लो, ये और अच्छे हैं। उस माँ ने कहा ना भैया हमें ये वाले गोपाल जी नहीं, हमें वो वाले लड्डू गोपाल जी चाहिए। क्यों वो वाले क्यों, उसमें क्या खास बात है उनमें? तब उस माँ ने कहा उनमें स्माइल ज़्यादा है, वो स्माइल ज़्यादा कर रहे हैं, हंस ज़्यादा रहे हैं, मुस्कुरा ज़्यादा रहे हैं। तब बात समझ में आई कि भक्त भगवान खरीदता है तो मुस्कुराने वाला, भक्त को भगवान यदि मुस्कुराने वाला चाहिए तो भगवान ने भी शर्त रख दी, मुझे भी भक्त वही अच्छे लगते हैं जो सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमें हर हाल में क्या रहना है, प्रसन्न रहना है। यदि रोना है तो केवल भगवान के लिए रोना, भगवान को पाने के लिए रोना है, भगवान को देखने के लिए रोना है। हम ये नहीं कहते रोना नहीं है, रोना है पर भगवान के लिए। बाकी संसार के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेरी माँ एक बात और बताओ, आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ये पैसा किसके लिए कमाते हैं? भटिंडा में एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और भटिंडा में एक रिक्शा वाला भी है जो दिन में 100, 200 या 300 या 400 कमाता है, और उसकी झोपड़ी घास की है, फुटपाथ पे रहता है, किनारे बगल में झोपड़ी घास की बना रखी है। अब दोनों में मैं तुलना करता हूं, आप निर्णय करिएगा। करोड़पति आदमी अच्छे खासे कोठी में रहता है, बड़ी कोठी में रहता है, लेकिन बड़ी कोठी में रह के भी परेशान है, वो हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। और ये रिक्शा चलाने वाले फुटपाथ पर रहता है पर बहुत अच्छे से हंसता है, प्रसन्न रहता है, पत्नी से अच्छे से बात करता है, हंसता ही रहता है, इसके होंठों की स्माइल बनी रहती है, मुस्कुराता रहता है। और वो कोठी में रहने वाला हंसता मुस्कुराता नहीं है। आप बताइए आपके हिसाब से कौन ठीक जिंदगी जी रहा है? हम ये नहीं कहते कि आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए। मेरी माँ, जितना पैसा है आपके पास उससे ज़्यादा आपकी होंठों पे मुस्कान होनी चाहिए। लेकिन विडंबना तो ये है कि पैसे तो घर में भरे हैं लेकिन होंठों पे मुस्कान गायब है। तो बिना मुस्कान का पैसा करोगे क्या? जो पैसा तुम्हारी होंठों पे तुम्हें मुस्कान ना दे सके, जो तुम्हें स्माइल ना दे सके, खुश ना कर सके, वो पैसा का करोगे क्या? राम जी लंका में रह के भी प्रसन्न थे और रावण सोने की, राम जी वनवास में रह के भी प्रसन्न थे और रावण सोने की लंका में भी रह के भी प्रसन्न नहीं था। मेरी माँ, धन से कोई अमीर नहीं होता, जिसकी होंठों पे मुस्कान बनी रहती है, उससे अमीर किसी को मत समझिएगा। वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जो हर हाल में मुस्कुराता है। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में या राम के मंदिर में जाएंगे तो भगवान की स्माइल देखकर आपको यह सीखना है कि हमें भी हर हाल में क्या करना है मैया? खुश रहना है। खुश रहा करो हर हाल में। हमें कोई गालियां दे फिर भी खुश रहा करो, क्या बिगड़ता? उसका मुंह है, देता है गालियां, देता रहे, हमारा क्या जा रहा है?
दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक बिच्छू गंगा जी में बहती जा रही थी। एक संत जी ने उसे बार बार पकड़कर बचाने का प्रयास किया, पर वो बार बार डंक मार रही थी। 50 बार संत जी ने बचाने का प्रयास किया, पर उसने 50 डंक मारे, 50 बार, फिर भी संत बचा रहे हैं। एक आदमी ने कहा, महात्मा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो आप काहे परेशान हो रहे, क्यों बचा रहे हैं उसे? तब संत जी ने जवाब दिया, भैया ये 50 ग्राम की बिच्छू जब अपने डंक मारने का धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का मनुष्य अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा धर्म है इसे बचाना, इसकी रक्षा करना। जब ये छोटा सा प्राणी अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं इतना बड़ा प्राणी अपना धर्म छोड़ दूं? आप यदि मुझे गाली दे रहे हैं तो ये आपका स्वभाव है, ये आपका परिचय है। मैं आपको गालियां दे के क्यों अपना मुंह खराब करूं? करना चाहिए। कितने समझदार हैं आप लोग, पर घर जाते जाते पता नहीं ये ज्ञान रहेगा कि नहीं। तो आज से आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप पर किसी की गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? आजकल मोबाइल ऐसे आने लगे हैं, पानी में डाल दो तो बिगड़ते नहीं है, मतलब वो पानी में भी काम करते हैं। वाटरप्रूफ मोबाइल कहते हैं उन्हें। घड़ियां ऐसी आने लगी हैं, वाटरप्रूफ होती हैं, पानी में भी हाथ डाल दीजिए वो बंद नहीं होगी। मेरी माँ जैसे मोबाइल को कंपनी ने वाटरप्रूफ बना दिया, घड़ियों को कंपनी ने वाटरप्रूफ बना दिया, आज आपको अपने आप को गाली प्रूफ बनाना है। कोई भी गाली देगा आप पर गाली का कोई असर नहीं। आज से आपको अपने आप को अपडेट करना है और गाली प्रूफ बनाना है। क्या बनाएंगे? गाली प्रूफ, अर्थात किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि कंपनियां अपनी घड़ी, मोबाइल, गाड़ियों को अपडेट कर रही हैं तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप को समय के साथ अपडेट करता है वह बहुत सुखी रहता है, और जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करता वह मारा जाता है। महाभारत में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मारा गया। नाम था अभिमन्यु। मैं इतिहास के पन्नों से आपकी बातें कर रहा हूं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना मां के पेट में सीख लिया था। हाँ या ना? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहां सीखा था? जब इनकी मां सुभद्रा गर्भवती थी तब इन्हें चक्रव्यूह में जाने की बात सिखा रहे थे, बता रहे थे अर्जुन। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण बता रहे थे, कुछ अर्जुन, कोई भी बता रहा था, हम मुद्दा वो नहीं है। हम ये समझें कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, ये कहां सिखा दिया गया था? जोर से बोलो। मां के पेट में। अच्छा, चक्रव्यूह में जाना तो सिखा दिया गया, लेकिन वापस आने की जब बात अर्जुन बताने लगे, उसी समय कोई काम आ गया या सुभद्रा सो गई तो वो सुन ना पाई और बच्चा सीख ना पाया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब अभिमन्यु जब मां के गर्भ से बाहर आए तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपनी विद्या को पूरी कर लें? यदि गर्भ में जाना वो पेट में सीख गए थे तो यदि वो चक्रव्यूह में जाना यदि वो मां के पेट में सीख गए थे तो बाहर निकलना मां के पेट से बाहर आके सीख लेते, अपने आप को अपडेट कर लेते। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी विद्या को अपडेट बोलो नहीं किया। ये इतिहास साक्षी है या नहीं इस बात का? हाँ या ना में जवाब दो। क्या अभिमन्यु ने अपने आप को अपडेट किया? नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत में मारे गए। बस यदि आपने अपने आप को समय रहते अपडेट नहीं किया तो आप भी किसी ना किसी मुसीबत में मारे जाएंगे। इसलिए आप अपनी रक्षा कर सकें, आप अपने आप को बेहतर बना सकें, इसके लिए समय के साथ हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। हर मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है,
हर कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ता है, हर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। बस एक आप लोग हैं जो अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते या नहीं जानते। तो आज से आपको अपने आप को क्या करना है? गाली प्रूफ बनाना है। आपके अंदर किसी की गाली का कोई प्रभाव तो अपडेट करना है। मैया अपडेट करोगी ना? हाँ, नहीं करोगी? अपने सोचने का तरीका बदलो, अपने देखने का नजरिया बदलो और जमाने के हिसाब से रहो, समय के साथ चलो। पुराने विचार उस जमाने में ठीक थे, आज उन विचारों की जरूरत नहीं। अच्छे विचारों के साथ हमें अपडेट करते हुए आगे ले जाना। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और भगवान कहना चाहते हैं भक्तों के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो मैं भक्तों के लिए पहाड़ उठा लेता हूँ। उसके बाद ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया जब नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, और उसके बाद तो भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। पर वैकुंठ जाकर भी ब्रजवासी संतुष्ट नहीं थे, वो वृंदावन से अच्छा कुछ मानते नहीं थे। वृंदावन सबसे बढ़िया है मैया, सच्ची कहता हूँ। वैकुंठ भी इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर वृंदावन है। बस वृंदावन को देखने की दिव्य हमारी आध्यात्म दृष्टि होनी चाहिए। इन आंखों से तो वहां भी ईंट पत्थर ही नजर आएंगे, लेकिन यदि अंदर की अंतरात्मा से देखोगे तो कण कण में राधे कृष्ण का आपको दर्शन हो जाएगा, कण कण में गौरी गोपाल भगवान का दर्शन हो जाएगा। वृंदावन आना तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल मंदिर जरूर आना। गौरी गोपाल का अर्थ क्या है जानते हैं? गौरी मतलब राधा। गौरी मतलब क्या होता है? गौरी किसको? माता राधा रानी का एक नाम गौरी है। गौरी माता पार्वती का नाम भी है, पर गौरी माता पार्वती का ही नहीं, श्री राधा रानी का एक नाम गौरी है। तो गौरी और गोपाल, गोपाल अर्थात गोविंद, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण। तो गौरी और गोपाल, गौरी गोपाल मंदिर जरूर आइएगा, ठाकुर जी का दर्शन कीजिएगा और वृद्ध माओं का दर्शन कीजिएगा। तो भगवान आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सा रास रचाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होके श्याम सुंदर ने जो बांसुरी बजाई ना मेरी माँ, आज भगवान का मन हुआ कि गोपियों के संग रास रचाया जाए। ये रास क्या है? रसो वैसा, स्वयं भगवान का नाम रस है। गोपियों के संग रास रचाने का क्या तात्पर्य है? ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है कि भगवान किसी स्त्री के संग नाच रहे हैं ना। अच्छा, रास को समझना होता है। गोपी कौन है? एक नौजवान बच्चे ने हमसे कहा भगवान ने बड़ा गलत किया। हमने कहा क्या गलत किया? अरे बोले भगवान रास रचाते हैं। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा भी मन कर रहा है रास रचाने का। हमने कहा भाई सुन, भगवान ने रास रचाए हैं ये तो सही है, लेकिन जिस भागवत में ये बात लिखी है कि भगवान रास रचाए, उसी भागवत में यह भी लिखा है कि जब भगवान रास रचाए उस समय भगवान की आयु केवल 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष पूरी होके 8वें वर्ष में वो लगे थे प्रवेश। 8वें वर्ष का प्रथम महीना चल रहा था। तो 8 वर्ष का बालक सामान्य दृष्टि से भी देखें तो उसके अंदर कोई विषय वासना तो होती नहीं है, और वो तो भगवान थे। और सुनो, रास रचाने के पहले भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया है? क्या उठाया है? गोवर्धन गिरिराज भगवान को। जो व्यक्ति एक उंगली से पहाड़ उठाने की ताकत रखता है
उसे रास रचाने का अधिकार है और वो कोई सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकते। वही भगवान नारायण कृष्ण बन के आए हैं। वह भगवान कृष्ण में सांसारिक दृष्टि ना रखना, कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझना। वह भगवान भगवान है। हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे जैसे। हाँ, पहला। दूसरा, भगवान रास रचाने के पहले भगवान ने एक काम और किया, कालिया नांग का मर्दन किया, कालिया नांग के ऊपर नृत्य किया। तो जो भगवान कालिया नांग को भी युद्ध में पराजित कर सकते हैं, सच्चाई तो यह है मेरी माँ कि कामदेव को बड़ा अहंकार हो गया था। कामदेव ने कहा कि मैंने ब्रह्मा को भी पराजित कर दिया, शंकर जी को भी पराजित कर दिया, इंद्र को भी पराजित कर दिया, है कोई मेरी बराबरी का टक्कर का? भगवान बोले ये ज्यादा ही अहंकार कर रहा है। तो भगवान बोले आजा, हमारे बीच में सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, आज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा। गोपी कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन इंद्रियों ने, जिन स्त्रियों ने, जिन गोपियों ने अपने अंदर की सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है और एक ही इच्छा रह गई है, केवल कृष्ण को पाने की, वही इच्छाओं से उन्होंने अपने आप को गोपी बनाया है। गोपी केवल स्त्री का नाम नहीं है मेरी माँ। उस रास में भगवान शंकर भी पधारे थे केवल गोपी बन के। गोपी मतलब स्त्रियों से संबंध नहीं था, गोपी एक यूनिफॉर्म था, एक ड्रेसअप था। आज भी वृंदावन में गोपी ड्रेस मिलती है। ये गोपी क्या है? गोपी एक स्वरूप है, गोपी एक भाव है ना। जैसे आपके सामने कोई कुर्ता पहनकर, धोती पहन के, तिलक लगा के आएगा तो आप उस यूनिफॉर्म को देख के क्या कहेंगे? पंडित जी आइए। वो भले पंडित जी ना हो, पर उस यूनिफॉर्म को देख के आपको यही लगेगा ये पंडित जी हैं। आपके सामने कोई पगड़ी बांध के आ जाए सरदार भाई, तो आप जरूर कहेंगे सरदार जी आइए, भैया आओ, क्योंकि वह सरदार भाई का एक यूनिफॉर्म है, पगड़ी है ना। यदि कोई मुस्लिम टोपी लगा के आए तो आप कहेंगे खान साहब आओ, वह उनका परिचय है ना। वो टोपी जो है उनका परिचय है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? उसी प्रकार जो गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया था, वह गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं। उस रास में शंकर जी भी थे, नारद जी भी थे, इंद्र भी थे, प्रहलाद भी थे, ध्रुव भी थे, पुरुष वर्ग भी था, लेकिन सब गोपी के भाव में था, गोपी के रूप में था। वह भगवान ने सबके साथ जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है, ना कि कोई भोग विलास की लीला का नाम रास है। बात समझ में आ रही है? एक गोपी यूनिफॉर्म है, एक ड्रेसअप का नाम गोपी ड्रेस, गोपी भाव है। आज भी वृंदावन में बहुत सारे साधु संत गोपी भाव में रहते हैं। आज भी वहां पुरुष लोग साड़ी पहन लेते हैं। आज भी वृंदावन में शंकर जी का एक मंदिर है, गोपेश्वर महादेव, वहां शंकर जी को साड़ी पहनाई जाती है, मांग भरी जाती है, चूड़ी। अब शंकर जी तो पुरुष हैं, पर चूड़ी और मांग काहे भरी जाती है? क्योंकि वह वहां पर गोपी भाव में है। आज भी आप आना, गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर लेना आपकी आंखों के सामने। तो गोपी मतलब स्त्री से संबंध नहीं था कि केवल स्त्री ही होनी चाहिए। गोपी का अर्थ था गोपी भाव। एक बार मीराबाई वृंदावन आई। वृंदावन में एक महात्मा जी रहा करते थे। वह किसी भी स्त्री का दर्शन नहीं करते थे। अपनी कुटिया में बैठ जाएं, यमुना में स्नान कर लें और यमुना से स्नान करके कुटिया में आए और बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करते थे। आज तक उन्होंने जब से संत बने हैं किसी महिला का दर्शन नहीं किया। आज पहली बार वृंदावन जब मीराबाई आई, ध्यान से सुनिएगा, सत्य कथा आपको सुना रहा हूं। जब मीराबाई वृंदावन आई तो मीराबाई ने सुना कि फलाने महात्मा की बड़ी ख्याति है, बड़ी जय जयकार है। तो मीराबाई के अंदर आया कि चलो मैं भी दर्शन करके आऊं। तो मीराबाई दर्शन करने पहुंच गई और मीराबाई ने जब दर्शन करना चाहा तो वहां के लोगों ने कह दिया कि ये बाबा जी किसी महिला से नहीं मिलते, क्योंकि ये बड़े साधु हैं, ये स्त्री का दर्शन नहीं करते, ना दर्शन करते ना दर्शन देते। मीराबाई जोर से हंसी
मीराबाई हंसी तो उनके लोगों ने, भक्तजनों ने कहा आप हंसती हो क्यों? तब मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मैंने तो सोचा था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण, और वृंदावन में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पुरुष नहीं, आज भी सब गोपी भाव में रहते हैं। सब भगवान की गोपियां हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गैया हो, चाहे वहां पे बकरी हो, मतलब ब्रज 84 कोस में पेड़ पौधा है वो भी गोपी भाव में। गैया भैंस बकरी घोड़ा घोड़ी भी हैं तो सब किस भाव में? सब गोपी भाव। वृंदावन में पुरुष एक ही है, उस पुरुष का नाम है श्री कृष्ण। और वृंदावन में आप भी जाना तो स्त्री बन के ना जाना, पुरुष बन के ना जाना, राधा रानी की दासी बनकर गोपी भाव में जाना। मैं तो लाडली जी की दासी हूँ, चरणों की सेविका हूँ। भले तुम पुरुष हो पर भाव गोपी का होना चाहिए। यदि गोपी भाव से जाओगे तो कृष्ण का दर्शन होगा, और पुरुष भाव से जाओगे तो शंकर जी को भी कह दिया गया था यहाँ से बाहर चलो, यहाँ गोपियों की एंट्री है, पुरुषों की नहीं, चलो। फिर शंकर जी मांग वांग भर के आए तब एंट्री मिली। हाँ या ना? ये देखो गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर लो। देखो देखो बिंदिया, ये नाक में देखो नथ पहने हैं, हाँ साड़ी वाड़ी सब पहनते हैं भगवान शंकर। ये गोपेश्वर महादेव है गोपी के रूप में। तो कोई ये प्रश्न करे कि भगवान ने तो रास रचाया। अरे भाई साहब, रास का अर्थ तो समझो। तुम्हारी बातों से तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या भगवान को तुम सामान्य व्यक्तियों की तरह भोगी कहना चाहते हो? क्या यही लोगों का आशय है? अरे भगवान तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, भगवान के बारे में लिखा है भगवान योगियों के भी परम योगी हैं, वह भगवान है। कामदेव पर विजय प्राप्त किया भगवान ने गोपियों के संग। जब भगवान राधा रानी, जब भगवान माता सीता से विवाह करने गए ना, तो माता सीता की जितनी सखियां थीं उन्होंने सोचा क्या हमें ऐसा पति मिलेगा, क्या ऐसे भगवान हमें मिलेंगे? भगवान ने सबकी मनोभाव दशा समझ ली और भगवान ने कहा तथास्तु, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम ब्रज की गोपियां बन के आना, सबका मनोरथ पूरा करेंगे, सबका मनोरथ सिद्ध करेंगे। अच्छा, मैं आज यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। भगवान कौन है जल्दी से बताओ? भगवान कृष्ण कौन है? पूर्ण परमात्मा भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भक्त ना कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान के गले लग जाऊं। यदि भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान के गले लगना चाहती हूं या चाहता हूं, तो क्या भगवान अपने भक्त की वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कहते हैं भक्त जो इच्छा करता है भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं। यदि किसी की इच्छा है कि मैं भगवान के गले लगूं, तो भगवान बोले तथास्तु, आ जाना गोपी बन के, तुम्हारे को गले लगाएंगे, द्वापर युग में आना। अच्छा, किसी की इच्छा है कि मैं भगवान के गालों का चुम्बन करना चाहती हूं या चाहता हूं, जैसे एक मां अपने बच्चों की गालों की चुम्बन करती है, उसी तरह यदि कोई भक्त कहे कि मैं भगवान के गालों को चूमना चाहती हूं या चाहता हूं, तो भगवान बोले आ जाना गोपी बन के, हम तुम्हारे इतने करीब आएंगे। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे भगवान। जो तुम्हारी इच्छा, जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भाई इच्छाएं सबकी सब प्रकार की होती हैं। किसी की इच्छा है कि भगवान को देखे, बस देखता रह जाए। किसी की इच्छा है कि वो भगवान की गोद में जाके बैठे। प्रहलाद की इच्छा थी कि मैं भगवान की गोद में जाके बैठूं, बैठ गए। ध्रुव जी की इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, भगवान ने राजा। जो आपकी इच्छा है, यदि आप कहोगे कि भगवान के गालों का चुम्बन करना है तो भगवान आपको वह अवसर भी देंगे, पर आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। यदि तुम्हारी इच्छा है कि भगवान के गालों को, भगवान के गले से लगना है तो भगवान गले भी लगाएंगे। तुम्हारी इच्छा, केवट की इच्छा क्या थी बताओ? केवट की इच्छा थी कि मैं राम जी के चरणों को धोऊं, तो राम जी के चरणों के धोने की इच्छा केवट की थी। यदि भक्त की इच्छा है कि भगवान के वो चरण धोना चाहता है, तो क्या भगवान ने उसे निराश कर दिया? इच्छाएं पूरी की कि नहीं? अच्छा, मीराबाई की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति बने। इस कलयुग की घटना बोल रहा हूं। यदि मीराबाई की इच्छा थी
कि कृष्ण हमारे पति बने, तो भगवान मीराबाई के पति बने कि नहीं? अरे ये तो सब ठीक है, और सुनाता हूं आपको। नरसिंह मेहता की इच्छा थी कि मेरी बेटी का भाई बन के सांवरा आओ और मायरा भर के जाओ, तो भगवान ने इच्छा पूरी की। नानी बाई का मायरा भरा, हाँ या ना? अरे भाई, भक्त की हर इच्छा भगवान की पूरी। प्रहलाद की इच्छा थी कि भगवान खंबे से प्रकट होके मेरे वचन को सिद्ध करें, भगवान आए। और सुनो, नामदेव जी का नाम सुना है? भक्त नामदेव जी। भक्त नामदेव जी की जो पत्नी थी, सॉरी, भक्त नामदेव जी की जो मां